हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम आपका 12th क्लास में। उम्मीद है तुमने 11th क्लास में बहुत मेहनत की होगी, इसके बाद तुम 12th क्लास में पहुंचे हुए होंगे। ठीक है, तुम भी हंस रहे हो, मैं भी हंस रहा हूँ, इसका मतलब तुम्हें पता है कि सच्चाई क्या है। लेकिन 11th क्लास जैसी भी गई चली गई हो। जिसने अच्छा किया बहुत अच्छी बात, जिसने नहीं किया उसको भूल जाओ। अब 12th क्लास आ गई है और 12th क्लास में तुम्हें क्या करना है, बहुत ज़्यादा सीरियस होना है। इसलिए और हमेशा हर कोई तुमसे ये जरूर पूछेगा, अच्छा भाई कितने परसेंटेज थी 12th में। तुम्हारी अगर अच्छी परसेंटेज होगी तो तुम जरूर बिल्कुल प्राउडली बोलोगे। ठीक है, कोई इंटरव्यू में जा रहे हो तो तुम्हें कोई बोलेगा 12th में कितनी परसेंटेज, तुमने बता दिया तो तुम्हें खुद ही अंदर से अच्छा फील होता है। मैंने खुद फील किया ऐसे कि हाँ, अगर 12th में अच्छी परसेंटेज हो तो अच्छा फील होता है, 12th में बेकार हो तो बेकार फील होता है। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो बहुत मैटर करता है तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन कैसा पड़ेगा, 12th की परसेंटेज से बहुत पता चलता है। बाद में तुम अपनी नॉलेज से कितना भी उन्हें इंप्रेस कर रहे हो बात अलग है, ठीक है, लेकिन ये मैटर करता है। तो इसलिए 12th को थोड़ा सीरियसली लो और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। फिजिक्स की बात करूँ तो 12th क्लास में हमारा क्या होगा, 11th का भूल जाओ जैसा भी हुआ। ठीक है, हम 12th में स्टार्ट करेंगे। जैसे तुम्हें 9th की फिजिक्स कंपेयर करके देखना, 9th की फिजिक्स थोड़ा टफ लगी होगी 10th के रिस्पेक्ट में, सेम ऐसा ही लगता है बच्चों को। क्या 11th की फिजिक्स थोड़ी टफ लगती है किसके रिस्पेक्ट में, 12th के रिस्पेक्ट में। 12th की फिजिक्स का मतलब क्या लगेगी तुम्हें, बहुत इजी लगेगी। ठीक है, उसके पीछे वैसे तो 12th की फिजिक्स टफ है लेकिन तुम्हें इजी लगेगी। क्यों? क्योंकि अब तुम क्या होते हैं, फेमिलियर हो गए कुछ वर्ड्स, जैसे इंटीग्रेशन करना है, किस कब करना है, डिफरेंशिएशन कब करना है, कैसे करना है, वेक्टर क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये सब कुछ तुम्हें पता चल गया है। तो इसलिए तुम्हें क्या करेगा, 12th की फिजिक्स थोड़ी क्या लगेगी, ईजी लगेगी। ठीक है, टेक्निकली देखा जाए तो 11th की फिजिक्स हम बड़े आराम से एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व कर पा रहे थे। फोर्स इतना लगा, ये लगा, हमारे यहाँ कोलिजन इस तरह से हो रहा है, हमारा क्या बोलते हैं ऑसिलेशन इस तरह से हो रहा है, सब कुछ हम एवरीडे लाइफ में हम इसको क्या कर सकते, एक्सपेरिमेंटली कर सकते थे प्रूव। लेकिन 12th की फिजिक्स ज्यादातर क्या होगी, हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे घुस जाएंगे। वहां पर देखना थोड़ा मुश्किल होता है, वहां एक्सपेरिमेंट करना थोड़े मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो 12th की फिजिक्स कैसे चलेगी, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं। देखो, सबसे पहले तुम एक सबसे छोटे जो हमारा जो यूनिट, वो क्या बिल्डिंग सेल बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, जो भी मतलब चार्ज है उसके बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज है उसके आसपास कैसा माहौल होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी बोलेंगे, तुमने 10th में हल्का फुल्का पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद इस चार्ज को हम क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। तो चार्ज मूव करने पे क्या क्या इफेक्ट करता है, जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट यूनिट आ गया हमारा। उसके बाद जब चार्ज मूव किया तो क्या क्या इफेक्ट किया, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ेंगे। जो मैग्नेटिज्म आता है हमारा, कि मतलब करंट से कैसे मैग्नेटिक फील्ड देखो कनेक्ट हो रहा है ना। सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट हमारा होगा। सेकंड यूनिट में चार्ज को मूव कराएंगे, थर्ड यूनिट में चार्ज को मूव करने के वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़े आसपास के सराउंडिंग में, वो पढ़ेंगे, जिसको हम मैग्नेटिज्म बोल रहे हैं। चेक करेंगे नेक्स्ट यूनिट में कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके क्या ये हमारा क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, हम देखेंगे हाँ होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। फिर हम दोनों को कंबाइन करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके बेस में हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाएगी। और नेक्स्ट जो मैंने क्या बोलते हैं, वैसे तो कवर कर रखा है, जो मेरे बच्चों को उनको पता होगा कि हम ऑप्टिक्स, इसका ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में। रे और वेव आएगी, उसके बाद डुअल नेचर आएगा और उसके बाद हमारी मॉडर्न फिजिक्स आएगी। ठीक है, तो सारा सीक्वेंस में, अगर तुम सीक्वेंस में देखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया। ठीक है, तो इस चीज को जरा ध्यान में देना। तो अब बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये रही, मैंने यहाँ पर लिस्ट बना रखी है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें तुम्हें दिख रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी को मिला के कितने नंबर का आता है, नंबर का, जिसमें से दोनों यूनिट के से कितने का आता है, 8-8 नंबर का आता है। ठीक, सेकंड हमारा आता है उसके बाद 17 नंबर का आता है यूनिट थर्ड फोर्थ से। थर्ड हमारा क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और फोर्थ हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट। जिसमें से जो ऊपर वाली यूनिट है, थर्ड यूनिट से हमारा लगभग 10 नंबर का आता है, और जो सेकंड यूनिट है उससे जो हमारा फोर्थ वाली यूनिट है उससे कितना आता है, लगभग 7 नंबर का आता है। इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, किससे, खास करके फोर्थ यूनिट से। नेक्स्ट है हमारा यूनिट फिफ्थ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ऑप्टिक्स, सिक्स्थ यूनिट। दोनों को मिला के 18 नंबर का आता है, जिसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 3 नंबर का और बाकी जो बचा हुआ है हमारा 15 नंबर का आता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन 5 नंबर का किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि क्या होता है, 18 नंबर का क्या है, एक दूसरे में क्या फ्लक्चुएट करते रहते हैं। उसके बाद हमारी जो मॉडर्न फिजिक्स है वो 12 नंबर की आती है, जिसमें से एटम एंड न्यूक्लियाई से हमारा क्या 8 नंबर का आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 नंबर का आ जाता है। और लास्ट हमारा आता है कौन सा वाला,
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सेमीकंडक्टर भी कहते हैं इसे हम, जिससे 7 नंबर का तो आता है वैसे तो, लेकिन याद रखना 3 नंबर के एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, या फिर बोल सकते हैं 5 नंबर का भी बड़ा क्वेश्चन इससे जरूर आता है। सबसे बेनिफिशियल वाली यूनिट होती है, क्योंकि एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इससे जरूर आता है। ठीक है, तो टोटल हमारा 70 नंबर का इस तरह से स्प्लिट अप होता है। अब बात करते हैं हमारे जो न्यूमेरिकल पोर्शन की है, तो मैं इतना बता दूं तुम्हें कि 33% न्यूमेरिकल पोर्शन होता है हमारे इस सिलेबस में। हाई ऑर्डर थिंकिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ 5% के आते हैं। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, ये मत सोचना है कि इसका मतलब क्या है सारी डेरिवेशन आती है, नहीं, डेरिवेशन भी सिर्फ 12% की आती है यहाँ पर, और मैक्सिमम कॉन्सेप्चुअल आते हैं। और कॉन्सेप्चुअल ऐसे होते हैं कि अगर तुमने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की होगी तभी तुम वो कॉन्सेप्चुअल कर पाओगे। ठीक है, तो ये था हमारा सब सिलेबस स्प्लिट अप। बाकी तो तुम्हें 11th क्लास के बेस पे पता ही है कि 20 क्वेश्चन के आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। बाकी 7 क्वेश्चन जो हमारे होते हैं 2 नंबर के होते हैं, अगले 7 क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं, और 5 नंबर के क्या होते हैं 3 क्वेश्चन। और इंटरनल चॉइस जो हमारी होती है वो 33% होती है पूरे क्वेश्चन पेपर में। ओके, ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले उसमें आता है एक ब्रांच आती है इसकी सब ब्रांच में आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहां पर चार्ज रेस्ट में होता है। स्टैटिक मतलब रेस्ट होता है ना, चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, और जब चार्ज मूव कराता है, मूव कराते हैं हमारा, तो तब हमारा क्या होता है, चार्ज इन मोशन जब होता है तो मैग्नेटिज्म होता है। और उन दोनों का कॉम्बिनेशन हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम निकालेंगे, इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये सारा हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, पूरा ये 3-4 यूनिट में पढ़ेंगे। तो पहली जो हमारी यूनिट होगी वो हमारी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, चार्ज एट रेस्ट एंड स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। और प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है कि कितना फोर्स लगा रहा है दूसरे चार्ज में, कितना इसका पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्या है, ये सारे कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है ना, और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारा बेसिकली क्या होता है, अगर हम क्या होते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा 8 नंबर का इलेक्ट्रोस्टैटिक से आता है, जिसमें हमारे क्या होते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन और 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। 5 नंबर के क्वेश्चन में कुछ ज्यादा आता नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है, और छोटे छोटे क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। तो हम भी क्या होते हैं, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी देता रहूंगा बोर्ड में, कौन से क्वेश्चन कब कैसे आए थे। ठीक, कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व भी कराऊंगा। तो ये हमारी होगी चैप्टर का। ठीक है, उम्मीद बने रहना मेरे साथ। ठीक है, तो हर हफ्ते में क्या होगा, कुछ 2 या 3 वीडियो हमारी अपलोड होती रहेंगी, तो प्लीज़ इसमें बने रहना। ठीक है, थैंक यू क्लास।